गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो बेस्ड है कुछ घटनाओं से रिलेटेड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो स्काई का कलर है ब्लू कलर में होता है। सन उगते समय भी लाल रंग यानी रेड कलर में दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय भी रेड कलर में दिखता है। और जो सिग्नल यानी खतरे का सिग्नल होता है उसमें भी हम रेड कलर का यूज करते हैं। ट्रैफिक में भी हम रेड कलरिंग ऑफ लाइट, सन से जो लाइट रे आती हैं ये एटमॉस्फेयर में जब एटमॉस्फेयर पास करता है तो एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल डस्ट पार्टिकल होते हैं या जो एयर के मॉलिक्यूल होते हैं उनसे टकराने के बाद ये डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, बिखर जाता है। डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, स्कैटर्ड यानी बिखर जाता है। तो इसी इवेंट को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब यहां से हम देखते हैं कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है किस कलर के लिए सबसे कम होता है और किस कलर के लिए सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे हमको जानना जरूरी है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है यानी कि रेड कलर जो होता है, रेड कलर के लिए, रेड कलर के लिए मिनिमम यानी कि ये रेड कलर जो होता है सबसे कम स्कैटर्ड होता है। और जो वायलेट कलर होता है यानी बैगनी रंग, वायलेट कलर और ब्लू यानी नीला, ये मैक्सिमम होता है यानी कि ये ज़्यादा क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो चुका है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि जब रे ऑफ लाइट, सनलाइट एटमॉस्फेयर पर से गुजरता है तो इसमें जो अवेलेबल पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल से टकराने के बाद ये क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में बिखर जाता है। इसी घटना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जो रेड कलर होगा, रेड कलर का जो स्कैटरिंग होता है ये क्या होता है, सबसे कम होता है। और ब्लू और जो है वायलेट कलर के लिए मैक्सिमम। यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं कि जो स्काई का कलर्स यानी आकाश का रंग नीला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो इसका रीजन है ये क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होता है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट अभी बताया गया कि जो लाइट रे होता है, अवेलेबल पार्टिकल होते हैं, उससे टकराने के बाद ये डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, बिखर जाता है। तो यहाँ से हम बता दें कि सूर्य से जब प्रकाश की किरणें यानी कि लाइट रे पड़ती है, एटमॉस्फेयर से गुजरता है, तो वहाँ पे जो अवेलेबल डस्ट पार्टिकल होते हैं उनसे टकराने के बाद क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। और चारों दिशाओं में यानी कि सभी डायरेक्शन में क्या होता है, ऑल डायरेक्शन में क्या होते हैं, ये स्कैटर्ड हो जाते हैं। यहाँ पे जो वायलेट कलर है, वायलेट कलर और ब्लू कलर, इनका जो स्कैटरिंग है ये रेड कलर की अपेक्षा 16 गुना यानी 16 टाइम अधिक होता है। यानी कि वायलेट और ब्लू कलर रेड कलर के अपेक्षा 16 टाइम्स लार्जर होते हैं यानी स्कैटर्ड होते हैं। तो यहाँ से जो क्लियर हो चुका कि जो ब्लू कलर है और जो वायलेट कलर है ये चारों ओर यानी डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। क्योंकि ये जो है रेड कलर के अपेक्षा क्या होता है, 16 टाइम्स अधिक होता है। तो यहाँ पे ये वायलेट और ब्लू कलर क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। इसीलिए जो ये स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों पे पड़ते हैं और हमको जो स्काई का कलर होता है ये क्या होता है, ब्लू कलर में दिखाई देता है यानी नीला रंग दिखाई देता है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर जो सपोज करते हैं कि एटमॉस्फेयर नहीं रहता, वायुमंडल नहीं रहता है,
तब क्या होता है, यानी स्काई का कलर जो है क्या होता है, यानी स्काई का कलर उस समय क्या होता है अगर जो एटमॉस्फेयर नहीं है। तो यहाँ से स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट क्या हो स्कैटर्ड नहीं होता है, यानी वो घटना यानी इवेंट स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताया जा चुका है कि लाइट अगर जो पार्टिकल में पड़ने के बाद वो क्या होता है डिफरेंट डायरेक्शन में बिखर जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। लेकिन अगर जो एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो वहाँ पे जो स्कैटरिंग होगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, इसलिए जो स्काई का कलर होगा वो क्या होगा ब्लैक कलर में दिखाई देगा, ब्लैक। क्लियर है? अब यहाँ से हम अगर जो एटमॉस वहाँ मून पे जाते हैं, चंद्रमा पर, मून पर, तो मून पर जो एटमॉस्फेयर है क्या है नहीं, यानी चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होता है। तो वहाँ से सूर्य यानी कि सन से जो लाइट आ रही है उनका प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग नहीं हो पाती है, इसलिए जो स्काई का कलर होगा वो भी हमको क्या होगा ब्लैक कलर में दिखाई देगा। क्लियर है? यानी कि अगर जो हम चंद्रमा के तल से यानी कि मून के सरफेस से अगर जो हम स्काई आकाश को देखते हैं तो वहाँ पे जो उसका कलर दिखाई देगा ब्लैक कलर में दिखाई देगा। इसीलिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं अगर जो वायुमंडल से एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद उनको भी जो स्काई का कलर क्या होता है ब्लैक कलर में दिखाई देगा। अब आते हैं नेक्स्ट, सन यानी कि सूर्य उगते समय और डूबते समय दोनों समय में ही क्या होता है रेड कलर में दिखाई देता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो है कौन से रीजन होते हैं कि जिसके कारण सूर्य उगते समय भी और डूबते समय दोनों समय में क्या होता है रेड कलर में दिखाई देता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे हम देखते हैं कि सूर्य उगते समय और डूबते समय दोनों समय में ही रेड कलर में दिखाई देता है। तो क्या रीजन है इसके पीछे, इसको हम जानते हैं। तो ये भी जो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होता है कि जब सूर्य की किरणें वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर से गुजरती हैं तो वहाँ पे जो अवेलेबल पार्टिकल होते हैं उनसे टकराने के बाद वो क्या होता है कि स्कैटर्ड यानी बिखर जाता है। तो यहाँ से क्लियर हो चुका है कि जो ब्लू कलर होता है और वायलेट कलर होता है, ये दोनों ब्लू और वायलेट ये सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं। इस वजह से ये मीडियम के पार्टिकल यानी एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल पार्टिकल होते हैं उनसे टकराने के बाद जब सनलाइट ये क्या होता है कि ब्लू और वायलेट कलर बिखर जाते हैं, लेकिन रेड कलर का जो स्कैटरिंग होता है बिखरने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। इसलिए जो हमको क्या होता है कि सूर्य लाल यानी रेड कलर में दिखाई देता है सूर्योदय के समय और सूर्यास्त दोनों के समय। यानी कि जो हमारी आंखें होती हैं ये विशेष रूप से लाल किरणों तक ही पहुंचती हैं, जिसके कारण सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दोपहर के समय सूर्य जो होता है सफ़ेद दिखता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाए कि दोपहर के समय जो सूर्य होता है ये क्या होता है कि सीधे सिर के ऊपर होता है, तब जो रेज होती हैं किरणें होती है एटमॉस्फेयर में बहुत कम डिस्टेंस तय कर पाती हैं, जिसके कारण जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम हो पाती है। इसीलिए जो सूर्य हमको दिखाई देता है ये क्या होता है सफ़ेद यानी श्वेत कलर में। अब यहाँ पे अगर जो वायुमंडल में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनके कारण क्या होता है स्कैटरिंग होता है। अगर जो सूर्य की अनुपस्थिति में भी यानी सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात देखते होंगे कि जो लाइट तब भी क्या होती है रहती है, यानी कि जब सूर्य निकलने वाला होता है सूर्य
सूर्यास्त के समय यानी सूर्य डूबने के बाद भी लाइट यानी कुछ न कुछ प्रकाश रहती हैं। तो इसका भी कारण होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो अवलेबल पार्टिकल होते हैं उससे जो स्कैटर्ड होते हैं, लाइट बिखरते हैं, वो भी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होते हैं, जिसके कारण ये तब भी हमको क्या होता है कि कुछ न कुछ लाइट का आभास होता है, यानी कि लाइट यानी कि प्रकाश अवेलेबल रहता है। इसी इवेंट को बोलते हैं ट्विलाइट। इसी इवेंट को बोलते हैं ट्विलाइट। इसी इवेंट को बोलते हैं ट्विलाइट। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं सांध्य प्रकाश, ट्विलाइट। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि जो सिग्नल होता है, जो डेंजर सिग्नल जिसको बोलते हैं, या खतरे का जो सिग्नल होता है, वो भी क्या होता है, रेड कलर में रखा जाता है। तो इसके भी रीजन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डेंजर सिग्नल होता है यानी खतरे का सिग्नल, ये भी लाल कलर में होता है, प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो रेड कलर होता है, ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनसे जो रेड कलर का स्कैटरिंग होता है कम होता है, और वह दूर से देखने पर भी प्रकाश का जो कलर होगा वो लाल रंग का ही दिखाई देता है। इसीलिए जो है, जो डेंजर सिग्नल होता है यानी खतरे का जो सिग्नल रखा जाता है रेड कलर में रखा जाता है। या रेलगाड़ी को रोकने वाली जो झंडी होती है, या क्रिकेट का जो बॉल देखते हैं कि वो भी क्या होता है, रेड कलर में दिखाई देता है। अस्पताल यानी हॉस्पिटल में जो गाड़ी रहती है उनमें जो क्रॉस का चिन्ह बना रहता है रेड कलर में ही दिखाई देता है। तो ये सारे चीज़ रेड कलर में इसलिए दिखता है कि रखा जाता है, क्योंकि जो इनका स्कैटरिंग होता है ये क्या होता है, बहुत कम होता है, और ये हमको क्या होते हैं, दूर से ही दिखाई देते हैं। यानी कि हमारी जो दृष्टि होती है, विजन होती है, उसमें सबसे पहले ही रेड कलर पे ही जाता है। तो ये हो गया रेड कलर क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रेड कलर होता है, रेड कलर का जो प्रकीर्णन होगा, स्कैटरिंग होगी, वो बहुत कम होता है। इस वजह से जो खतरे का सिग्नल होता है या रेलगाड़ी रोकने के लिए जो यूज किया जाता है, या ट्रैफिक में जो देखा जाता है कि जो कलर का यूज किया जाता है, रेड कलर को ही रखा जाता है। क्योंकि इसका सीधा सा रीज़न है कि जो रेड कलर होता है उसकी स्कैटरिंग क्या होती है, बहुत कम होती है, यानी बहुत कम बिखरता है।